लो जी, श्रीलंका ने 6 विकेटों से जो है धुनाई लगा दी बांग्लादेश की। और श्रीलंका जीत गया मैच, बड़े आराम से जीता विद 5 overs टू स्पेयर। एंड आई थिंक इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द नेट रन रेट इन द ग्रुप बी। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस दी उनके बॉलर्स ने और फिर बैट्समैन ने जिस तरह से आके मतलब इंटेंट शो किया, एंड दे ट्राई टू फिनिश आउट द मैच, दे ट्राई टू चेज डाउन अ टारगेट ऑफ 140 एज सून एज पॉसिबल। ये श्रीलंका टीम को डिस्काउंट करना बहुत बड़ी गलती होगी दूसरी टीमों से। और आई थिंक डेफिनेटली पोटेंशियल है श्रीलंका टीम में। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन ये टीम भी ऐसी है श्रीलंका की क्योंकि उनके सारे मेन प्लेयर्स अब खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। इन रिसेंट सीरीज जो हुई है श्रीलंका की, उसमें काफ़ी कभी हसरंगा नहीं है, कभी निशंका नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी चमीरा नहीं है, कभी जो है पतिराना नहीं है। तो ये वाला सिलसिला चलता रहा है, लेकिन दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड दैट दे आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट। दे प्लेड लाइक डिफेंडिंग चैंपियन टीम। तो बहुत कॉम्प्रहेंसिव विन जी श्रीलंका की। और आज अबू धाबी में टू बी वेरी ऑनेस्ट पिच भी बहुत मज़ेदार थी, इसलिए क्योंकि पिच में अर्ली ऑन थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट था पेस बॉलर्स के लिए, प्लस फिर जो है अच्छा इवन बाउंस था। एंड द बॉल वाज कमिंग ऑन टू द बैट वेरी नाइसली। और मतलब बैट्समैन जो है वो थ्रू शॉट्स बड़े मतलब विदाउट एनी कैसे बोलते हैं एप्रहेंशन वो खेल पा रहे थे। तो ऐसी पिच अगर हो ना, मतलब दुबई में भी ऐसी पिचेस बने तो बड़ा मज़ा आएगा देखने का, बजाय इसके कि स्लो एंड स्लगिश हो और मतलब जो है ना वो फिर बैट्समैन को शॉट खेलने में मुश्किल हो। अब कल जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, जिस तरह से इंग्लैंड ने मतलब 302 रन किए और साउथ अफ्रीका को हराया है, जिस तरह से जॉफ्री आर्चर ने बॉलिंग की, फिल शॉर्ट ने 100 रन किया, आई थिंक दैट इज़ T20 क्रिकेट अब उसी तरफ हेडेड है कि अब आपने इसी अंदाज से क्रिकेट खेलनी है अपनी, मतलब खुल के खेलनी है आपने। क्योंकि T20 क्रिकेट में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए भाई। लोग मतलब वंस इन अ वाइल अच्छी बात है कि अगर दो तीन मैचेस हाई स्कोरिंग हो रहे हैं तो एक मैच ऐसा भी होना चाहिए जो लो स्कोरिंग हो, थोड़ा बैट्समैन को मेहनत करनी पड़े जीतने के लिए, बट नॉट ऑलवेज। अब यूएई में खेलने का मसला यही होता है कि यूएई में ज़्यादातर जो पिचेस होती हैं वो बहुत कम आपको ऐसी पिचेस मिलती है कि जहाँ जो है ना, जैसे आज की पिच थी अबू धाबी में, फ्री फ्लोइंग मतलब क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी थी। इस टाइप की पिच चाहिए हमें दुबई में। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश डिसअपॉइंटेड अगेन टुडे, एंड द रीजन फॉर दैट इज यार आई वाज अ बिट सरप्राइज टुडे कि उनका तो मतलब शुरू में ही जो है वो 2 विकेटें तो बिफोर एनी रन हैड बीन स्कोर्ड, तो तंजीद को बोल्ड मारा, तंजीद हसन को तुषारा ने, और क्या बोल्ड मारा जी, ऑफ स्टम्प ऐसी गई है काट व्हील करते हुए कि ये होता है क्रिकेट में, ये देखने का बड़ा मजा आता है जब एक बैट्समैन बोल्ड होता है ना, फास्ट बॉलर बोल्ड करता है और स्टम्प जाए दूर तक। उसके बाद अगले ओवर में परवेज हुसैन इमॉन वो भी जो है आउट हो गए। और ये दोनों प्लेयर्स जो है ना, ये बांग्लादेश के लिए बहुत क्रूशियल है। बांग्लादेश जब भी बड़ा स्कोर टोटल करेगी, क्योंकि आज बांग्लादेश को पहले बैटिंग कराया श्रीलंका ने, तो जब भी बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करना है और अच्छा टोटल डालना है तो इन दोनों ओपनर्स के रन करना बहुत जरूरी है। वो कर नहीं पाए, दोनों जो है डक्स पे आउट हुए, तो उसके बहुत फर्क पड़ा। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट एट वन स्टेज जैसे बांग्लादेश की 5 विकेटें गिर चुकी थी 54-53, तो उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई है जी जाकिर अली की और शमीम हुसैन की, दोनों नॉट आउट रहे 41-42 पे। अब मैं सुन रहा था कि कॉमेंटेटर्स बड़ी तारीफ कर रहे थे दोनों की कि जी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की है, बड़ा अच्छा इन्होंने बांग्लादेश को एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ ले गए, ये दे गए। भाई आप पिच तो देखो ना पहले की पिच कैसी है। यही टोटल अगर जिस तरह कैसे बोलते हैं एक स्लो और स्लगिश पिच होती दुबई की तरह, तो यही टोटल 139 का अच्छा तगड़ा टोटल होता, डिफेंडेबल होता। लेकिन बांग्लादेश क्योंकि आज पिच डिफरेंट थी, तो दिस दे वर नियरली आई थॉट 30 to 40 रन शॉट, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो बैट्समैन थे जिन्होंने रिवाइव किया इतना स्लो खेले हैं कि यार 120 के स्ट्राइक रेट पे, 122 के स्ट्राइक रेट पे आजकल क्रिकेट खेली नहीं जाती ना T20 की। मतलब शॉट ही नहीं लग रहे हैं, इतने ओवर्स इतनी बॉलें जो है डॉट आप खेल जाओ। तो जैसे जाकिर अली 41 बॉल कहते हैं जी बांग्लादेश का ये सबसे अच्छा क्लीन हिटर है, ठीक है, लेकिन 41 रन वो कर रहा है 34 बॉलों पे, और वो भी तकरीबन मोस्ट ऑफ द इनिंग्स उसकी बॉलें ज़्यादा थी, रन कम थे। फिर शमीम हुसैन अच्छा खेला, क्लीन, इसने अच्छी हिटिंग की, लेफ्ट हैंडर, इसने 42 किए 34 बॉल्स पे। लेकिन बात वो ये कि अब वाहिद छक्का मारा है इसने इनिंग्स का, ये भी आप देखें, वो भी कब 19th ओवर में जाके से छक्का मारा। तो बात ये कि ये दोनों ने भी, तारीफें तो बहुत हो रही थी कमेंटेटर्स की तरफ से, लेकिन द गेम दे वर प्लेइंग वाज नेवर गोइंग टू पुट श्रीलंका अंडर प्रेशर। आप ठीक है विकेटें आपकी गिर गई 5, शुरू में आपने एक छोटी सी, एक होता है कि सेंसिबल क्रिकेट ये होती है कि 3-4 ओवर आप आराम से खेलें, उसके बाद सेटल हो जाए कि विकेट्स और ना गिरें, फिर आप शुरू हो। लेकिन जब सेटल हो गई चीज़ें तो उसके बाद भाई जब 16वें ओवर में 100 रन किए बांग्लादेश ने, अब उसके बरक्स आप देखें तो श्रीलंका हैड रीच द 109th ओवर, इतना फर्क था दोनों की अप्रोच में। लेकिन जब 16वें ओवर में आपने 100 कर लिए तो भाई उसके बाद तो मारो ना खुल के, फिर क्या है मतलब। आप अगर 130 करके आपने हारना है या 80 ऑल आउट होकर हारना है,
अगर हार ही मतलब आपकी जो है वो तकदीर है, तो फिर इट मेक्स नो सेंस येट द वे दे बैटेड दे। अब फिर एक्सिक्यूशन नहीं थी शॉट्स की, मतलब रिवर्स शॉट्स ट्राई कर करके, स्कूप शॉट्स ट्राई कर करके कर ली उन्होंने कोशिश, लेकिन माँ सिवाय एक सिंगल के कुछ नहीं बना। उसके बरक्स आप देखें तो कुशाल मेंडिस ले ले या मिश्रा वगैरह, जो इनका ये कुमैल मिश्रा है और निशंका, इन्होंने जब भी शॉट खेला तो पक्का शॉट मारा नहीं, रिवर्स खेला, स्कूप खेला, चौका पक्का गैप में, ठीक है ना। तो और बकौल उनके, मतलब मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी बांग्लादेश ने तो अपना एक पावर हिटिंग कोच भी रखा हुआ है। तो बात वही है कि यार बंदे प्लेयर पे भी तो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है, मतलब टू कैसे बोलते हैं, वो उस तरह खेले जैसे आजकल T20 क्रिकेट खेली जाती है। तो प्रीटी डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम बांग्लादेश, सिर्फ 139 कर पाए वो 5 विकेट फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आई मीन दोज 5 विकेट्स देयर हैड, it makes no difference to the eventual result of the match. They could have played with more flair। और एक लतन दास ने 28 की, उसने भी 26 बॉलें ली 28, उसने एक ओवर में जो आई थिंक पता नहीं पावर प्ले में था वो ओवर, उसमें उसने उसको शनाका को 3 या 4 चौके लगाए। दैट वाज द बेस्ट ओवर दैट बांग्लादेश गॉट, क्योंकि उसमें 17 रन बने, 18 रन बने, ऐसी कुछ था। लेकिन उससे अच्छे शॉट्स खेले उसमें, लेकिन उसके अलावा वो भी फंसा हुआ था। जबकि शुरू में ये जो हितरॉय था, या जब लिटन दास और हितरॉय साथ खेल रहे थे, हितरॉय को चांस मिला, मतलब अजीब किस्म का शॉट खेलने गया, बॉल खड़ी हो गई, लेकिन चलो वो कैच ड्रॉप हो गया, बच गया वो, ठीक है। उसके बाद जिस तरह वो रन आउट हुआ है, भाई जब तीसरा रन है ही नहीं, तुम क्यों तीसरे रन के लिए जा रहे हो? जल्दी किस चीज़ की है तुम्हें भाई? मतलब वो होता है जैसे क्रिकेट में कभी कभार जो है डीप फील्डर की थ्रो डायरेक्ट आके लगती है स्टंप्स पे, वो आके लग गई, फ्री थ्रो लगे आके डायरेक्ट लगी, और उसकी कुशाल मेंडिस की हुआ, सॉरी कुशाल मेंडिस मैं कह रहा हूँ, उनका दूसरा जो क्या बोलते हैं अपना, जो अच्छा ऑलराउंडर है, कमिंडू मेंडिस की थ्रो आके डायरेक्ट लगी, तो जिसकी वजह से वो रन आउट हो गया। अब उसकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि तौहीद हितरॉय एंड लिटन दास आर टू ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बांग्लादेश। बट अगेन आई फेल्ट रॉन्ग डिसीजन टू प्ले द शॉट ऑन विच ही गॉट अ लाइफ। उसके अगले ओवर में उसको भी लाइफ मिली, लिटन दास को शनाका के पहले ओवर में पहली गेंद पे स्लिप में जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया फील्डर, मतलब ही डिडंट एंटिसिपेटेड क्विकर। लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको वो अर्जेंसी नज़र नहीं आई बांग्लादेश की इनिंग्स में। इन द ऑन द अदर हैंड श्रीलंका की इनिंग्स में बहुत अर्जेंसी थी भाई। निशंका 50 कर गया और 51 बॉल्स पे 34 बॉल्स पे 50 उसने किए, 147 की स्ट्राइक रेट, 6 चौके 1 छक्का, यानी प्लेड ब्यूटीफुली वेल यार। उसने आते ही जो है शुरू भाई काम धंधा, जबकि कुशाल मेंडिस जल्दी आउट हो गया था, सॉरी जब कुशाल मेंडिस जल्दी आया। फिर ये जो इनका प्लेयर है कामिल मिश्रा, नॉट आउट 46 एंड 32 बॉल, ही वॉज वेरी इंप्रेसिव। एक तो लंबा है, लेफ्टी है, और बड़ा स्टाइलिश तरीके से खेल रहा था। और लाइक आई चेक हिज रिकॉर्ड, तो आई वाज सरप्राइज ही इज नॉट इवन 25 नाउ। और इसका डेब्यू 2017 में हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, यानी ही मेड हिज डेब्यू एज 16-year-old। ही वाज जस्ट प्लेइंग 6 T20 मैच टुडे, उसमें भी वो एक 50 कर चुका है जिम्बाब्वे के खिलाफ। और इसको पहला T20 डेब्यू उसने किया ऑस्ट्रेलिया में 2022 में, यानी कि 3 साल ये बाहर रहा है। उसके बाद अब फिर वापस आया श्रीलंका टीम में, तो यानी कि ये डेवलप होके आया वापस, ये पक्का, और इसको करके लेके आया वो वापस। तो आज ही प्लेड वेरी वेल। एंड फिर कुछ विकेटें गिरी, सनुका की, शनाका की, कुशाल पेरेरा की, लेकिन लाइक श्रीलंका वर नेवर गोइंग टू बी टेस्टेड। अगर वो विकेटें नहीं गिरती तो आई थिंक पेरेरा की और शनाका की और उसकी निशंका की, तो शायद श्रीलंका ये मैच और जल्दी ख़त्म कर देता, और जल्दी जो है वो मतलब ये मैच को रैप अप कर देता। लेकिन बात वही है कि यार बांग्लादेश नेवर सीम टू लर्न, मतलब वो अप्रोच ही नहीं है। मैं इस पाकिस्तान टीम को जो इतना वो करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ कि यार साइंस शो कर रहे हैं पाकिस्तान टीम वाले, ठीक है, जब आप इंटेंट से खेलेंगे, खुल के खेलेंगे, तो भाई हर वक्त तो आपने कामयाब होना नहीं है, मतलब गलतियां भी होंगी, आज भी जैसे हुई, प्लेयर जल्दी भी आउट हुए, लेकिन कम अज़ कम जब इंटेंट होगा तो आप रन्स करेंगे ना यार, इंटेंट होगा तो आप रन्स करेंगे ना। जब इंटेंट ही नहीं, जैसे ये जाकिर अली उसका था कि मतलब ऐसा कोई, ठीक है बॉलिंग अच्छी की, चमीरा ने अच्छी बॉलिंग की, सब कुछ था, लेकिन आई मीन इतनी भी अच्छी नहीं थी यार कि वो यॉर्कर लेंथ मार रहा और आपके पास कोई जवाब ही नहीं उसका कि कैसे हम खेलें। जबकि आजकल हम देखते हैं T20 में यॉर्कर लेंथ को लोग फाइन लेग पे चौके निकाल देते हैं, छक्के मार देते हैं, मतलब उठा के थर्ड मैन पे। ये हालत हो चुकी है आजकल क्रिकेट की। तो बस इंटेंट ही नहीं बांग्लादेश की यार, सीधी बात है। तो दे वर नॉट गोइंग टू विन टुडे। लेकिन बहरहाल श्रीलंका तो सीधा सीधा लग रहा है कि सुपर 4 स्टेज में आएगा, क्योंकि दे आर वेरी गुड साइड, पक्की साइड लेके आया भाई वो इस दफ़ा। और मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग, आई टेल यू दिस, दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि ये वो टीम है जो कि मतलब फिर से अपना टाइटल जो है वो डिफेंड कर जाए। हालांकि
इंडिया इनके रास्ते में है, लेकिन अच्छी टीम, क्योंकि एक तो ये हसरंगा के आने से भी इनको फ़र्क पड़ा है। ये बोल्ड वेल टुडे, टुक विकेट्स ऑल्सो। और हसरंगा इज़ अ वेरी वेरी डायनेमिक प्लेयर फॉर श्रीलंका। वो भी इंजर्ड रहा है इन रिसेंट टाइम, वो भी वापस आया इंजरी से। इनके काफ़ी प्लेयर्स इंजरी से वापस आए हैं, बट नाउ दे हैव अ वेरी गुड साइड। और इनका कप्तान भी बड़ा स्टेबल किस्म का कप्तान है, चरिता सलंका, तो दैट इज़ गुड फॉर देम। और बैड डिफीट फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश वैसे भी जो है, जो एक मैच जीता भी हांगकॉन्ग से, वो नेट रन रेट पर उन्होंने अपना कोई वो नहीं किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो दे विल स्ट्रगल टू क्वालिफाई। बाकी कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है जी, दुबई में। दुबई की पिच आई डोंट नो कैसी होगी, बट आई थिंक द पिच विल मैटर अ लॉट। अब रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें तो रिकॉर्ड कहता है कि जी दुबई में पिछले 7-8 मैचेस में से 7 दफ़ा वो टीम जीती है जिसने चेस किया है, ठीक है। अब पाकिस्तान की टीम का तो मतलब ये स्ट्रेंथ नहीं है चेस करना, साफ सीधी बात है। तो टॉस विल बी वाइटल, पिच कैसी होगी ये वाइटल होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान रिकॉर्ड्स को देखेगा, डाटा को देखेगा, या दे विल लुक एट देयर स्ट्रेंथ? आई थिंक पाकिस्तान लुक एट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। पाकिस्तान विल ऑलवेज बी मोर कंफर्टेबल बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है, इज़ मोर रिलायबल देन द बैटिंग। ठीक है, इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास ज़्यादा, पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पे बैंक कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या वही 11 खिलाता है जो उन्होंने मतलब पिछले मैच में खिलाया, या चेंज करता है? क्योंकि गोइंग इन विद जस्ट वन स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर इन शाहीन शाह अफरीदी विल बी अ बिट रिस्की। लेकिन फिर वही वाली बात है, किसकी जगह फिर आप एक स्पिनर बिठाएंगे? वो आप बिठा सकते हैं एक स्पिनर, इसलिए क्योंकि आपके पास और स्पिन ऑप्शंस हैं। लेकिन आई वुड डेफिनेटली वन पाकिस्तान टू बैट फर्स्ट, नो टू वेज अबाउट इट। और पाकिस्तान को ये जहन में रखना पड़ेगा कि सूर्या कुमार यादव इज़ नॉट वेरी लकी एट टॉसेस, विनिंग टॉसेस। मतलब वो काफ़ी पिछले मैच में अगेंस्ट व्हाट डू कॉल इट, आई थिंक यूएई, इट वाज आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम दैट ही वन अ टॉस। मतलब कोई 15 या 14 मैच में टॉस हार चुका है। तो हो सकता है अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो इफ़ दे विन द टॉस, आई होप दे टेक द सेंसिबल डिसीजन एंड बैट फर्स्ट। क्योंकि चेज जो है ना, ये पाकिस्तान टीम, ये इस वक्त जो ये पाकिस्तान टीम है, ये इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो दे वुड ऑलवेज बी बेटर ऑफ कि दे पुट, इफ दे आस्क इंडिया टू गो फॉर द चेस। अगर आप एक अच्छा टोटल पहले इनिंग्स में कर देते हैं तो बस फिर देन यू आर इन विद द चांस। लेकिन ये कि अब तक जो है, जो बिल्डअप रहा है मैच का, इट्स नॉट द यूजुअल बिल्डअप दैट वी हैव हैड फॉर प्रीवियस पाकिस्तान इंडिया मैचेस। लेकिन यार पाकिस्तान इंडिया मैचेस ऐसे होते हैं कि लोग ग्राउंड पे, वैसे तो मुझे लगता है कल फुलहाउस ही होगा, क्योंकि सुना है कि आज मुझे एक बंदा बता रहा था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का कि 85% तो टिकट बिक चुके हैं कल के मैच के। तो जो 15% रह गए वो भी मेरे हाथ से कल तक बिक जाएंगे, कल रात शाम तक। लेकिन ये है कि जो आई बॉल्स होती है ना डिजिटल मीडिया पे, टीवी पे, वो ग्लोबली कोई नहीं छोड़ता पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग दिस पाकिस्तान इंडिया मैच, एंड आई जस्ट होप के प्लेयर्स को रियलाइजेशन हो कि भाई ऑन द फील्ड दे अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट और एनी सॉर्ट ऑफ ऑल्टरकेशंस, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है हमें इस टीम की। तो इंडिया स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट जी टू विन द मैच टुमारो, बट पाकिस्तान बीइंग द अंडरडॉग्स विच इज़ गुड फॉर देम, क्योंकि अंडरडॉग ही आप रहे तो बेहतर है कि आपको, मतलब अगर आप हारते भी हैं तो इतना कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो देन पाकिस्तान वुड हैव कॉज्ड एन अपसेट। तो पाकिस्तान इज़ अ गुड टीम, दे हैव सम गुड प्लेयर्स, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं उस दिन। प्लेयर तो आप कितने भी अच्छे हो ऑन पेपर, लेकिन जैसे बांग्लादेश की टीम है, ऑन पेपर आप देखें तो आप कहेंगे यार अच्छी टीम है, लेकिन वही वाली बात है कि वो कोहेजन, वो दे जस्ट डोंट क्लिक टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। कल फिर आपके साथ रहेंगे हम पाकिस्तान इंडिया मैच के दौरान। और आपको पता ही है कि मैं और डॉक्टर नुमान ने आज जो है, हम लोग वैसे भी जो है एक हमारी वेब करके प्लेटफॉर्म है, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग हर मैच के बाद जो है ड्यूरिंग द एशिया कप, इन ऑल द बिग मैचेस लाइक वी डिड टुडे ऑल्सो, टुमारो ऑल्सो, कल भी हम करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के इमीडिएटली जैसे ही वो ख़त्म हो रहा होगा तो हम लाइव आ जाएंगे। तो हम वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो लाइव कर रहे हैं, मैं और डॉक्टर नुमान नियाज़। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ अपनी वीडियो डालने में। लेकिन ये है कि मैंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर अकाउंट्स पे वो लिंक्स डाले हैं उस जहाँ पर हम लोग लाइव कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, क्योंकि इंटरैक्टिव है वो शो, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरे उस पर चले जाएँ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, डॉक के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाए तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बस वो लिंक आप चाहे फेसबुक पे ज्वाइन करें, यूट्यूब पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, वी आर लाइक स्ट्रीमिंग लाइव साइमल्टेनियसली लाइव। तो एनीवे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।